Hello students, welcome back to our YouTube channel राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों अपन लोग बात करेंगे आज एक नए लेक्चर 4 की इकोसिस्टम की इकोलॉजी का दूसरा चैप्टर इकोसिस्टम पारितंत्र। और पारितंत्र में आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 में फूड चेन की। नीट में भी बेटा इससे क्वेश्चन आता है और बोर्ड में भी आता है, इसलिए इसको बड़ा सीरियस होकर और ध्यान से समझने की जरूरत है। साथ साथ नोट्स बनाया करो, बने बनाए नोट्स होते हैं, है ना। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फूड चेन के साथ खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन होती क्या है? आपको एक बात बताई गई कि इस पूरे अर्थ पर जो सूर्य है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। अब यहां से एनर्जी ग्रीन प्लांट से हर्बीवोरस से कॉर्निवोरस और इनकी डेथ के बाद डिकम्पोजर्स और फिर से ये एनर्जी नेचर में वापस चली जाती है। ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है कि लगातार सूर्य से हरे पौधों से शाकाहारी से मांसाहारी और मांसाहारी से अपघटक और वापस चली गई। इस प्रकार एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल या कोसी स्तर में उत्तरोत्तर ऊर्जा के स्थानांतरण के साथ या श्रृंखलाबद्ध ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। भोजन का स्थानांतरण होता है जिसे हम फूड चेन कहते हैं। और फूड चेन के प्रत्येक स्तर को हम ट्रॉपिक लेवल या पोषक स्तर कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट, ये भी पोषक स्तर है, ये भी पोषक स्तर है और ये भी पोषक स्तर है। इन सभी में भोजन के द्वारा एक दूसरे को खाया जा रहा है श्रृंखलाबद्ध तरीके से और ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। तो इस प्रकार ऊर्जा स्थानांतरण में भोजन के रूप में एक दूसरे को खाए जाने से एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। इसी बात को यहां पर दोबारा से देख लें
energy flow into biological system means ecosystem from sun. The biological system of environment includes several food levels called trophic levels. अभी बात की थी ना मैंने ट्रॉपिक लेवल्स की। ये ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? जहां पर एनर्जी स्टोर होती है और फिर आगे बढ़ती है। जैसे ट्री एक ट्रॉपिक लेवल, यहां पर ये स्पाइडर दिख रहा है, ये दूसरा ट्रॉपिक लेवल, फ्रॉग तीसरा ट्रॉपिक लेवल, मैन चौथा ट्रॉपिक लेवल। क्लियर हो गई बात? किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम या पारितंत्र के अंतर्गत सूर्य से आने वाली ऊर्जा या भोजन विभिन्न प्रकार के माध्यमों से आगे बढ़ता है। इस प्रत्येक माध्यम को हम एक कोशी स्तर या ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। अब स्पेशली अपन लोग बात कर ले यहां पर कि फूड चेन क्या है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। अभी हिंदी में मैंने बताया था, दोबारा से सुन लें। When the path of food energy is linear, the components resemble the link of a chain and is called food chain. ऊर्जा स्थानांतरण का अगर एक रेखीय क्रम है और उस रेखीय क्रम में एक घटक दूसरे घटक से चेन के रूप में या श्रृंखलाबद्ध रूप से आपस में जुड़ा होता है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। द फूड एनर्जी पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इज मोस्टली फ्रॉम द लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल। अभी बताया गया था आपको कि इस खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत भोजन अथवा ऊर्जा एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में ट्रांसफर होती है और हमेशा निम्न कोशी स्तर से उच्च कोशी स्तर की ओर जाती है। जैसे क्या ग्रीन प्लांट वन ट्रॉपिक लेवल है प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोरस दूसरा ट्रॉपिक लेवल है, कॉर्निवोरस तीसरा ट्रॉपिक लेवल है। इस तरीके से एनर्जी या भोजन एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल में श्रृंखलाबद्ध तरीके से स्थानांतरित होता है, तो इस प्रकार ऊर्जा स्थानांतरण अथवा भोजन स्थानांतरण की घटना को हम खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। देखिए, इसी बात को यहां पर हम देख सकते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से पूरी बात को समझें। पूरी कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि हर चीज आप तक पहुंचा सकूं और आप ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सकें। बेटा यहां पर देखो, प्रोड्यूसर क्या है, ये एक ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है, कॉर्निवोरस ट्रॉपिक लेवल सेकंड है, कॉर्निवोरस ट्रॉपिक लेवल थर्ड है, फिर इसके बाद ये फंजाई ये फोर और आगे ये अर्थवॉर्म 5। यहां पर ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किस तरीके से, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से। इस प्रकार जब ऊर्जा का स्थानांतरण एक ट्रॉपिक लेवल से या भोजन का स्थानांतरण एक कोशी स्तर से दूसरे से तीसरे से चौथे से नेक्स्ट में जाता है श्रृंखलाबद्ध तरीके से, तो इसे हम फूड चेन कहते हैं। जनरली अ फूड चेन एंड विद डिकम्पोजर्स। सामान्य रूप से कोई भी खाद्य श्रृंखला अपघटन के रूप में समाप्त होती है। सबसे पहले मैंने आपको यही बात बताई थी।
चलिए अब जरा इसको डिटेल में लेते हैं। फूड चेन इन इकोसिस्टम। किसी भी पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में, किसी भी पारितंत्र में जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की खाद्य श्रृंखला को हम कहते हैं चारण खाद्य श्रृंखला। दूसरे को हम कहते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला और तीसरे को हम कहते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। तो किसी भी पारितंत्र में जो फूड चेन इन एन इकोसिस्टम इज ऑफ 3 टाइप। वन इज कॉल्ड द ग्रेजिंग फूड चेन या चारण खाद्य श्रृंखला, पैरासाइटिक फूड चेन या परजीवी खाद्य श्रृंखला, डेट्रिटस फूड चेन या अपरद खाद्य श्रृंखला। पूरे दुनिया में जितने भी पारितंत्र हैं, एक्वाटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, छोटा हो या बड़ा हो, जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो केवल 3 प्रकार की हो सकती है। राइट। आगे के चरण में बात करते हैं सबसे पहले हम ग्रेजिंग फूड चेन की। चारण खाद्य श्रृंखला की अगर बात की जाए तो इट इज आल्सो नोन एज प्रीडेटरी फूड चेन। इसे भक्षण खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। ग्रेजिंग या प्रेडेटरी फूड चेन दोनों बातें एक ही होती है। भक्षण खाद्य श्रृंखला या चारण खाद्य श्रृंखला दोनों एक ही बात होती है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला सदैव पौधों से स्टार्ट होती है और शाकाहारी से होते हुए मांसाहारी की ओर स्थानांतरित होती। दोबारा से ध्यान दें, चारण खाद्य श्रृंखला इसका नाम रखा क्यों गया? क्योंकि यह चराई से शुरू होती है। इसमें आप देख रहे हो सूर्य से सबसे पहले ग्रास को एंटीलोप ने और एंटीलोप से लायन के पास आई। प्रीडेटरी या भक्षण इसको इसलिए कहते हैं, इसमें एक दूसरे को भक्ष किया जाता है, एक दूसरे को खाया जाता है। एक यहां पर आप ग्रेजिंग प्रीडेटरी फूड चेन का और उदाहरण देखिए। पिछले वाले में मैंने आपको दिखाया कि ग्रीन ग्रास फीडेड बाय द एंटीलोप एंड लायन। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और देखेंगे। यहां पर देखिए कि ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रासोपर हर्बीवोरस, फिर स्लाइड कॉर्निवोरस फ्रॉग, और फ्रॉग को हार्बी कॉर्निवोरस ईगल यानी टॉप कंज्यूमर्स खा गया। तो जब भी कोई खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से स्टार्ट होती है और उत्तरोत्तर मांसाहारियों पर जाकर के समाप्त होती है, तो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? प्रीडेटरी फूड चेन या ग्रेजिंग फूड चेन या चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। इट बिगिंस विद द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स एंड द सेकेंड, थर्ड and fourth tropic level are occupied by the herbivorous, primary carnivorous and secondary carnivorous respectively। पूरी बात पहले मैंने बता दी आपको कि हरे पौधों से स्टार्ट होती है और आगे चल करके शाकाहारी, फिर प्राथमिक मांसाहारी, फिर द्वितीयक मांसाहारियों तक आगे बढ़ती रहती। इन सम फूड चेन देयर इज एट अनदर ट्रॉपिक लेवल द क्लाइमेक्स कार्निवोरस। वही टॉप कंज्यूमर्स की बात की गई। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन वेरीज फ्रॉम 3 to 5 जनरली। चारण खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या 3 से 5 तक हो सकती है। अब देखिए पूरा यहां पर आप देख सकते हो, और इसको बेटा जरूर लिखना, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है। कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ दी गई। रोज बुश से स्टार्ट करी,
ग्रास से स्टार्ट करी, प्लांट से स्टार्ट करी, फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट करी, ग्रास से स्टार्ट करी। यहां पर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर सारे के सारे जितने हर्बीवोरस हैं, चाहे एफिड्स हो, ग्रेसहोपर हो, कैटरपिलर हो, जू प्लैंक्टन हो या गोट हो, सभी के सभी शाकाहारी हैं। अगले टॉपिक लेवल थर्ड पर सभी के सभी हल्के मांसाहारी हैं, जैसे मकड़ी है, मेढक है, छिपकली है, मछली है या मनुष्य। फोर्थ टॉपिक लेवल की बात करें तो कुछ मांसाहारी चिड़िया जो कीटों को खाती, कीट बच्ची, स्नेक, बर्ड। और फोर्थ टॉपिक लेवल पर बहुत कम लोग होते हैं बेटा, जैसे हॉक्स, लॉयन, ईटीसी। तो ये कई सारी ग्रेजिंग फूड चेन्स आपके सामने एक साथ बनी हुई हैं, जरूर नोट करिएगा, शायद हमारी बात आप तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं पैरासाइटिक फूड चेन की, परजीवी खाद्य श्रृंखला। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर, some another include the parasitic food chain as a part of the GFC. However, the food energy pass from the large organism to small organism in the parasitic chain. कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? कहने का मतलब बेटा साफ है कि इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला परजीवों से, परजीवी जंतुओं से स्टार्ट होती है और इसमें सदैव भोजन का स्थानांतरण बड़े प्राणी से छोटे प्राणी की ओर जाता है। हमेशा देखो, परजीवी जो होता है वो छोटा होता है और होस्ट हमेशा बड़ा होता है। अगर होस्ट बड़ा नहीं होगा तो परजीवी को भोजन मिल ही नहीं सकता है। कम बैक, सम ऑथर्स इंक्लूड द पैरासाइटिक फूड चेन एज अ पार्ट ऑफ द जीएफसी। कुछ लोगों का ऐसा मत है या कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परजीवी खाद्य श्रृंखला भी ग्रेजिंग फूड चेन का एक पार्ट है। हाउएवर द फूड एनर्जी पासेस फ्रॉम लार्ज ऑर्गेनिजम्स टू स्मॉल ऑर्गेनिजम्स इन द पैरासाइटिक चेन। जबकि वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में, ग्रेजिंग फूड चेन में क्या था कि अधिक एनर्जी से, अधिक भोजन से इस तरफ जा रहे थे और यहां पर उसका क्या है, उल्टा है। यहां पर कमजोर प्राणी से, बड़े प्राणियों से कमजोर प्राणियों की तरफ जा रही। वहां पर क्या था, प्रीडेटरी था ना, तो वहां पर प्रे हमेशा कमजोर था, वहां पर, और प्रीडेटर हमेशा शक्तिशाली था। यहां पर पैरासाइट वीक है जबकि होस्ट यहां पर शक्तिशाली है। फॉर इंटेंस द ट्री, एग्जाम्पल की बात करें अगर, फॉर इंटेंस अ ट्री विच ऑक्युपाइज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोवाइड्स शेल्टर एंड फूड फॉर द मैनी बर्ड। जैसे एक बड़े वृक्ष पर बहुत सारी चिड़िया भोजन और आवास के लिए रह सकती। Thus, unlike the predator food chain, the path of the flow of energy includes favor large size organisms in the lower tropic levels and numerous small sized organisms in the successive higher tropic levels. देखो दोबारा से बात को समझो, पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा, इसको मैं क्लियर कर दूं। पैरासाइटिक फूड चेन होस्ट से परजीवी की तरफ, ग्रेजिंग फूड चेन प्रे से प्रीडेटर्स की ओर। अगर जीएफसी की बात करें हम तो हमेशा कमजोर प्राणी से ताकतवर प्राणी की तरफ एनर्जी जा रही है, और पैरासाइटिक फूड चेन की बात करें तो हमेशा शक्तिशाली प्राणी से कमजोर प्राणी की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। अब चलिए बात करते हैं डेट्रिटस फूड चेन। पिछली क्लास में मैंने डिकम्पोजिशन आपको कराया था, तो वहां पर बताया था कि डेड ऑर्गेनिजम्स को हम अपरद या डेट्रिटस कहते हैं। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला हमेशा कहां से, मृत सजीवों से प्रारंभ होती है। द डेट्रिटस फूड चेन DFC begins with dead organism, dead organic matter
such as leaf, litter, bodies of dead organism। सीधी सी बात है, पहले भी बताया गया आपको कि इस प्रकार की जो फूड चेन है वो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको हम डेट्रिटस फूड चेन या डीएफसी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लें, डेट्रिटस फ्रॉम द लीफ लिटर, अर्थवर्म, फ्रॉग, स्नेक्स। इसमें क्या हो रहा है, एक पत्ती नीचे गिरती है, ये डेड है, इसको सबसे पहले अर्थवर्म खाते हैं, अर्थवर्म से फ्रॉग में और फ्रॉग से स्नेक में चलेगी। तो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं वो मृत पदार्थों से स्टार्ट होकर के डिकम्पोजर हायर एनिमल्स की तरफ जाती है। दूसरा देखिए यहाँ पर एक ये डेड रैट है, यहाँ से ये मक्खी में गई, मक्खी से फिर मेढक और मेढक से स्नेक में स्थानांतरित होती है। तो कुल मिलाकर के डीएफसी जो होती है वो डेट्रिटस से स्टार्ट होकर के अदर प्राणियों की तरफ भोजन का स्थानांतरण होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की ओर। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, अभी तक जितनी बात की मैंने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात की। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज द मेजर कंडक्ट फॉर द energy flow. As against this, in a terrestrial ecosystem, a much larger function of energy flow through the detritus food chain than through the GFC. बिल्कुल बात समझ में आ चुकी होगी। एक बार दोबारा से आप भी पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों इस तरीके से हमने सीखा, एक बार पूरी बात को ध्यान से समझेंगे। चलने वाली बात छोटी सी बात थी कि जब किसी पारितंत्र में भोजन अथवा ऊर्जा का प्रवाह एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर की ओर उत्तरोत्तर क्रमिक सीरियल में आगे बढ़ता है तो इस घटना को हम खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। पूरे पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं तीन प्रकार की हैं, जीएफसी, पीएफसी और ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासाइटिक फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन। जीएफसी में क्या होगा, हमेशा ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होकर के प्रे से प्रेडेटर्स की ओर जाएगी, इसलिए प्रेडेटरी फूड चेन भी कहते हैं। पैरासाइटिक फूड चेन में क्या होगा, हायर एनिमल से लोअर की तरफ जाएगी। डीएफसी में क्या होगा कि एनर्जी हमेशा डेट्रिटस डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होकर के कंज्यूमर्स की ओर जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नई बात के साथ, यानी फूड वेब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।